तो अभी तक हम लोग पढ़े कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पक्ष क्या है, अक्ष क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक ही है। तो अभी हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा क्या है। तो देशांतर रेखा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा जो है ये यहाँ पे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा है। अब इसमें एक प्रधान देशांतर रेखा होता है जो कि लंदन के निकट है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली, जो कि लंदन के निकट है, ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं और इसका मान भी 0 डिग्री है। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये 0 डिग्री जो है यही प्रधान देशांतर रेखा है और ये जितना जो है इस सारा इक्वल होगा, इसमें देशांतर रेखा है सब इक्वल है और ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है। देखिए तो 180 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 180 डिग्री है, तो ये आधा 180 डिग्री होगा और आधा 180 डिग्री। तो अब ये प्रधान देशांतर रेखा क्या है। देशांतर के अंशों को मापा जाता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, रेखाओं को देशांतरी किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों से दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमयोत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। इसको मापने का तरीका है। ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमयोत्तर आपस में मिलते हैं। और यहाँ देखिए ये ग्रीनविच अक्षांश रेखाओं से भी सभी देशांतरीय यमयोत्तरों की लंबाई समान होती है। जितना भी देशांतर रेखा है सबकी लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर से गिनती शुरू की जाए और इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। तो ये आ सकता है कि प्रधान देशांतर रेखा क्या है। तो ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री है। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम शॉर्ट में लिखा जाता है। अब देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है
अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दोपहर ये पूरा और परछाई से समय का अनुमान जो है वो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ये सब तो आप लोग बच्चा सही पढ़े होंगे। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जहाँ 0 डिग्री प्रमुख है याम्योत्तर, तो ये प्रधान देशांतर रेखा जो है ग्रीनिच के पास है, तो उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। वहाँ जब सूर्य जो है सबसे ऊंचा बिंदु पर रहेगा तब, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है इसको ध्यान देना है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय आगे होगा तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा गोल जो है उसे 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट और एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुना 4 तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो ये इस तरह का रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है, इसको अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से प्रश्न सीटेट में ज़रूर आता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब ये प्रश्न है, हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों का समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूर्व देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय
को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र से कहता है कि जो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, भारत व इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? तो यहाँ जो येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। 2 में 5.5 ऐड कर दिया जाएगा तो 7:30 हो जाएगा। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। बहुत ज़्यादा जिसका ये है देशांतरीय विस्तार, तो वह रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो अभी के लिए इतना ही। प्रश्न उत्तर सारा का जवाब तो मिल ही गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करिए, या हम अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ का हल बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।